जो आपकी जो बात है वो महत्वपूर्ण है कि 2.5% का गैप अभी बहुत कुछ कहता है। अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लीन स्वीप है, भाजपा जीत गई, भाजपा की सरकार बन गई। आपकी बात सही है, लेकिन इसमें एक चीज समझनी होगी हमें कि देखिए अभी जो वोट शेयर में अगर भाजपा कम है और फिर सीटों में ज्यादा है, इसका मतलब माइक्रो मैनेजमेंट। और बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में चौटाला परिवार को झटका लगा है। इलाहाबाद से अभय सिंह चौटाला पीछे चल रहे हैं। इलाहाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, और वो नीचे टैली भी देख लीजिए सोहेल, दुष्यंत चौटाला पीछे चल रहे हैं। जीरो पे दिख रही है अभी, जेजेपी जीरो पर है। और सोचिए ये जेजेपी किंग मेकर थी, पिछले चुनाव में 10 सीटें जीती थी। इस बार जेजेपी का बुरा हाल है। जेजेपी को ठीक ठाक लगभग 14% वोट मिला था। चुनाव से पहले उनके विधायक छोड़कर पार्टी चले गए, वो बड़ा झटका था। उसके बाद भी उभरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस वक्त जेजेपी का वो जीरो बहुत खटक रहा है, इस वजह से कि जो किंग मेकर रहे उन्हें जनता किस तरह से सफाया कर सकती है वो भी देख लीजिए। जीरो पर इस वक्त जेजेपी नजर आ रही है। काजल के पास एक बार चलेंगे, रोहतक से जुड़ रही है काजल। जो समीकरण है वो बदल गए हैं, तस्वीर बदल गई है। हुड्डा जी अभी भी कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन तस्वीर क्या है, वहां क्या कह रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, देखिए हुड्डा जी को अभी भी होप है कि शायद सरकार बने, क्योंकि आंकड़े लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो जमीनी स्तर पर जो आंकड़े थे वो अलग थे, एग्जिट पोल जो था वो अलग था, और शुरुआती जो रुझान आया था वो भी बेहद अलग था। लेकिन जो अब निष्कर्ष सामने आ रहे हैं या नतीजे जो सामने आ रहे हैं वो बेहद अलग नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर लोग लगातार बैठे हुए हैं उम्मीद में, क्योंकि सुबह से यहाँ पर जश्न भी बन रहा था कि जो है कांग्रेस। काजल जरा पूछिए कि बाजी पलट गई, काजल जरा पूछिए वहां लोगों से, बाजी पलटती दिख रही है, क्या कहेंगे? अब तो बाजी पलटती हुई नजर आ रही है, बीजेपी बहुमत बना रही है यहाँ पर। कांग्रेस सरकार पर बहुमत बढ़ाई है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी आगे, बीजेपी अभी वो आ रही है पीछे, अभी आगे निकल रहे हैं। जी देखिए, लोगों को बहुत उम्मीद है और लोग मानने को तैयार नहीं है कि बीजेपी आगे चल रही है। और काजल आपके पास आएंगे, बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बीजेपी की हैट्रिक के आसार हैं। हरियाणा में इस वक्त 48 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। हमारी सहयोगी वहां लोगों से बात कर रही है। हुड्डा खेमे में मायूसी है इस वक्त। हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा के रोहतक में काजल मौजूद है। वहां लोग जो खुश थे, पगड़ी लेकर पहुंचे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। 55-59 सीटें में जब कांग्रेस आगे चल रही थी, वहां इस वक्त सब बैठ गए, मायूसी है, अफसोस में है। वहां लिए चलते हैं वापस आपको काजल के पास। काजल जरा लोगों से बात करिए, बीजेपी 48 सीटों पर आगे चल रही है, बहुमत से भी 2 सीटें आगे। इस वक्त लोग क्या कह रहे हैं? लोगों के लिए कांग्रेस खेमे में शौक वाली स्थिति है इस वक्त। काजल कि अब कांग्रेस बिल्कुल पीछे हो चुकी है, बीजेपी कहीं ना कहीं बहुमत के आंकड़े छू रही है। ये तो अभी जो है ना 11-12 बजे के बाद पता लगेगा। हम जो है 60 सीटें जीतेंगे और ये जो है 20 से नीचे रहेगी, बीजेपी 20 से नीचे रहेगी, कांग्रेस 60 के आसपास रहेगी। बीजेपी फिलहाल अब बहुमत का आंकड़ा छूती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे अंकल, क्योंकि अब तो बीजेपी आगे निकल गई? ये तो आगे पीछे से खा रहे हैं। वैसे भूपेंद्र हुड्डा 50-52 सीट आ रही हैं, कोई कुछ करो। हरियाणा प्रदेश बिल्कुल न लूट के खा लिया बीजेपी ने, किसानों को और मजदूरों को। जी जी जी, ये आंकड़े कुछ समय के लिए, पूरे 12 बजे बाद भूपेंद्र हुड्डा 70 सीट लीड करेगा। क्या लगता है भूपेंद्र हुड्डा अभी लीड कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी फिलहाल बहुमत में है? ये अभी शुरुआती रुझान है जी। देखो अभी आप ये देखोगे, अभी तो 10:30 का समय हुआ है, 12 बजे आप ये सारे जो है ये परिणाम चेंज हो जाएंगे। देखिए बड़ी खबर यह है कि वहां हुड्डा साहब की प्रतीक्षा अभी भी की जा रही, लेकिन खबर यह है कि बीजेपी कैंप में एक्शन है। यहाँ पर जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, 2 मंत्रियों को जेपी नड्डा ने हरियाणा रवाना कर दिया है। अब ये बड़ी खबर है, रुझानों में बहुमत के बाद बीजेपी कैंप में एक्शन दिख रहा है, हलचल दिख रही है। 2 मंत्रियों को हरियाणा भेजेगी बीजेपी, और ये इसलिए भेजेगी कि वहां पर एक कंसोलिडेशन कर सके। जो विधायक जीत कर आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, इस वक्त 49 का आंकड़ा आ गया है। 49 बीजेपी के आंकड़ा दिख रहा है इस वक्त इलेक्शन कमीशन का, जिसका मतलब यह है कि तीसरी बार बीजेपी वहां सरकार बनाती दिख रही है। और ये जरा बता दें कि बीजेपी का वोट शेयर कैसे बढ़ा है। 2009 में 6.37, 2014 में 33% वोट शेयर, 2019 में 37% और अब 2024 में 38.24% है। ये वोट शेयर लगातार गेन किया है बीजेपी ने हरियाणा में, और सिंगल हैंडेड आ रही है। हाँ। सबसे बड़ी बात
सुचरिता जी, हाँ। इसमें एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी के, मैं देख रहा हूँ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे 22 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 2000 से कम मार्जिन से जीत रहे हैं। अच्छा। तो जो आपका एक प्रश्न था कि ऐसा कैसे किया आपने, Very important। तो ये कैसे किया, ये बेसिकली इलेक्शन माइक्रो मैनेजमेंट जो होता है, जो बीजेपी जिसने इसकी महारत हासिल की है पिछले 10 सालों में, हम देखते हैं कि इलेक्शन सिर्फ मैनेजमेंट से निकाल ले जाते हैं। Yes। ये वोट शेयर कम है लेकिन सीटें ज्यादा हैं। ये बीजेपी ने ये चमत्कार इसलिए किया कि एक एक सीट पे इन्होंने कहीं ना कहीं ये इन्होंने मैनेज की चीजें कि कुछ कोई वोट कटवा खड़ा किया जाए, किसी तरीके से ऐसे कैंडिडेट को दिया जाए जो निकाल ले जाए सीट को। ये चीज दिख रही है डेटा में। 22 सीटें हैं जहां पे 2000 या उससे कम गैप। इसमें आपको ना आम आदमी पार्टी का धन्यवाद अत्यंत आवश्यक। नहीं, किसी का धन्यवाद नहीं, किसी का धन्यवाद नहीं। क्यों धन्यवाद? इस रिजल्ट के अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। जिस प्रकार से गुजरात के अंदर भी आम आदमी पार्टी ने जो वोट शेयर लिया, जिसके कारण कांग्रेस की हालत खराब हुई, आज यहां पर भी वही स्थिति हो रही है। जो आप वोट कटुआ बात कह रहे हैं ना, ये भूपेंद्र हुड्डा जी की जिद, ये भूपेंद्र हुड्डा की जिद, और जिसे कहते हैं ना आम आदमी पार्टी ने नहीं समुदाय का वोट काटा है। वो स्थिति जो है, वो स्थिति 1.5% के वोट शेयर है। 1.5% आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का है। 1.5% के वोट शेयर में वो सर, लेकिन जेजेपी खिसक कर कितने पर आ गई? 0.83%। यानी जो 14% वाली थी वो सर 0 पर आ गई है। तो आप उसे कैसे देखें? एक बात थोड़ी सी और डिफर करता हूं, हल्की सी। मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ठीक करें। माइक्रो मैनेजमेंट जो है, सैनी को लाना, खट्टर जी को हटाना, ये स्ट्रेटेजी उस टाइम तो आम आदमी पार्टी नहीं थी। इस तरह की जो स्ट्रेटेजिक जो इनके स्टेप्स हैं, डेयरिंग स्टेप्स हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा डिविडेंड के साथ रिजल्ट्स में वोटों के रूप में लगातार हर स्टेट में मिलते रहे हैं। ये देखने लायक बात है। इसी की बात कर रहे थे कि बीजेपी ने पिछले 1-2 महीने में किस तरह से हरियाणा का खेल बदल दिया है और वो अब रुझानों में सामने आ रहा है। लोमस के पास चलेंगे। लोमस, खबरें ये भी आ रही है कि बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है थोड़ी देर में चंडीगढ़ में, ये भी खबर आ रही। बिल्कुल सुचारिता, आपने देखा कि एक तरफ जहां एग्जिट पोल के नतीजे थे और अब हकीकत के नतीजे निकल के आ रहे हैं। बीजेपी लीड कर रही है और यहां पर अभी हम अभय चौटाला जी के यहां पे मौजूद हैं। यहां पे कई लोग हैं। हालांकि बीजेपी चंडीगढ़ में कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, अपने लीड को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। और आपने देखा कि दिल्ली से भी 2 बड़े नेता यहां पे पहुंचने वाले हैं। हरियाणा के लिए वो रवाना हो चुके हैं और यहां पर कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि पहले तो हरियाणा में जहां कांग्रेस के जो लोग थे वो कह रहे थे कि वो जीतते हुए नजर आएंगे, लेकिन अब जो नतीजे आ रहे हैं वो पूरी तरीके से विपरीत है। उल्ट होने ही थे जी, उल्ट तो होने ही थे। कांग्रेस इतनी आगे नहीं कितनी बता रहे हैं। भाजपा अब आगे निकल गई। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? गिनती चली जाती है जी। क्या कहेंगे, भाजपा आगे निकल गई? आगे निकल गई जी भाजपा, बहुत बढ़िया है। किस तरीके से देखते हैं, भाजपा निकल गई आगे? ऐसा जी, पब्लिक का वोट साइलेंट था, पब्लिक ने अपनी आवाज नहीं खोली। ये तो मतलब जो पत्रकारों के कैलकुलेशन थी वो थी, लेकिन पब्लिक साइलेंट थी। पब्लिक ने अपना मत दिया, अभी काउंटिंग बाकी है। पब्लिक ने विकास को मत दिया।